बाकी जो हमारे हकायक हैं वो हम इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जो चीज़ें हैं, ये किस तरह केस को ख़राब किया गया, इसको हाईजैक किया गया, इसको कौन कौन से लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हुए और किस तरफ इसको मोड़ा गया पूरे के पूरे इसमें बड़े लोगों के नाम हैं और वो हम सामने लाएंगे और सबूतों के साथ ये सारी चीज़ें हम सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि 3-4 माह पहले ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर आस्ता 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 जिसको जहन साजी कहते हैं वहाँ से बनना शुरू हुई और फिर उसके बाद उसका अंजाम आप लोगों के सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दुनिया के जिस कोने में होंगे, सीमा हैदर केस, गुलाम हैदर का वीज़ा, चार्जशीट का ना आना और उसके बाद अब जो माहौल बना दिया गया है, क्या इनके पीछे पूरा प्रोपेगेंडा है? ये तमाम वो बातें हैं जिन पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये जो गाली गलौज का एक मसला जो शुरू हुआ है दोनों साइडों से, वो किस वक्त शुरू हुआ है? जब क्लीयरेंस का लेटर जो है वो जनाब उसका इंतज़ार किया जा रहा है और उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हैं। फिर उसके बाद आप देखें, मैंने कल भी अपने लाइव में ये बात बोली थी कि 6 माह और 5 माह पहले कुछ ऐसे लोग दाखिल होते हैं लाइव्स के अंदर जो काफ़ी बोलते हैं, जिनकी आवाज़ें भी फटी हुई हैं और गले भी फटे हुए हैं और वो आके चीख चीख के जनाब वो बातें करते हैं और इंडिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वो बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हैं। आस्ता 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 ये माहौल क्रिएट किया गया और ये बनते बनते एंड उसका क्या हुआ जो इस वक्त आप लोगों के सामने है। ये तकरीबन 10 से 11-12 लोगों का ग्रुप है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लांटेड हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये किसी मंसूबे के तहत चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हकायक हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हमने इस केस को रिपोर्ट करना नहीं छोड़ा, हम लोग पीछे हट गए क्योंकि अभी जो एक माहौल चल रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि हम मज़ीद अगर आकर और बातें करते हैं तो और ज़्यादा गंदगी फैलने का इम्कान है। यही वजह है जिसकी वजह से मैंने और सरिता बहन ने थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार किया कि हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि लाजमी सी बात है, सीधा टारगेट जो है वो मेरे पे होगा। दूसरी बात ये है, वो अब शुरू हो गया काम। आज भी मुझे कॉल आई थी कुछ बहन भाइयों की, मेरी जाली आईडी बनाई हुई है और कमेंट करते हैं। ये आप लोग गौर से सुन लें, समझ लें। पहली बात ये कि मैं लाइव जब तक मुझे कोई इनवाइट ना करे मैं उसका लाइव कभी भी नहीं देखता। दूसरी बात, मैं कमेंट्स कभी भी नहीं करता, ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। और किसी के भी मेरे बहन भाई चाहे वो भारत से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं, अगर मेरे नाम से, अल्लाह के नाम से या कैस अली के मीर के नाम से कोई भी मैसेज करता है तो आप समझ जाएं कि ये जाली आईडी है। मैं कभी भी नहीं करता। मैंने जिससे बात करनी होती है मैं उसको मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, कमेंट्स के ऊपर मैं कभी भी बात नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं। इस वक्त आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ से रखनी है कि आप लोगों ने इन चीज़ों के हवाले से ये जो 10-15 लोग आपस में लगे हुए हैं उसकी वजह से खुदा के लिए इन चीज़ों को अपने जहन में नहीं लाना कि सब ही पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है या तमाम मुस्लिम ही ऐसे होते हैं या सारे सनातनी भाई ऐसे होते हैं या पूरा इंडिया में लोग ऐसे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम रायता है जो फैलाया जा रहा है इस केस को ख़राब करने के लिए। और ये प्लांटेड लोग हैं, उनमें कुछ ऐसे शामिल हैं जो बेवकूफ़ी में ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो ये कि जब भी आपने देखा होगा कि सूर्या भाई मेरे चैनल पर आए और उन्होंने कुछ ऐसा जुमला उन्होंने बोला तो मैंने उनका माइक ऑफ कर दिया और मैंने कहा सर ये बात आप यहाँ पर मत करें, ठीक है, ये बात आपने गलत कर दी है, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो जो लोग भी चैनल अपना चलाते हैं, जो लोग भी अपना लाइव करते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहां पे जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, कोई भी नहीं है। ये आप याद रखें। अगर आपके चैनल पे बैठ के चाहे वो भारतीय बहन भाई हैं वो आके मुस्लिम को या पाकिस्तान को गाली देते हैं या बुरा भला कहते हैं तो उस शख्स को आप छोड़ें, वो कौन है? वैसे भी कोई सामने नहीं आता, ठीक है, खाली नाम लगा के सामने आ जाते हैं और जनाब जो दिल में आता है बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसकी सारी जिम्मेदारी वो आपके ऊपर जाएगी।
आपने देखा होगा मैंने कभी भी लिंक शेयर नहीं किया अपनी चैट में। उसकी वजह मैं जिसको जानता नहीं मुझसे गुफ्तगू कैसे कर सकता हूँ, जिसकी मेंटालिटी में नहीं समझता मुझसे गुफ्तगू कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, इस चीज़ को समझें, खुदा के लिए इसको रोकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुनते हैं तो वो सुनाते हैं, आप सुनना छोड़ दें, आप जाना छोड़ दें, बात करना लोग छोड़ देंगे। ठीक है ना, जब देखेंगे 2-3 बंदे सुन के बात सुने, वो बात ही करना छोड़ देंगे। ये कल मोमिन सर ने भी अपना स्टेटस अपडेट किया था और यही कहा था कि इसमें जो है किसी किस्म माएँ बहनों बेटियों कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो इंडिया से है, खुदा के लिए गाली मत दें किसी को। इससे कोई भी मसला हल नहीं होगा, इससे बल्कि जितने मामलात हैं वो बिगड़ेंगे। ठीक है, और बिगड़ रहे हैं। आपने देखा है लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं, लोग बेजार हो गए हैं, लोगों की गालियां सुनने नहीं आते, वो कोई मजीद अपडेट देखने आते हैं। वो परेशान है कि इसका वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, वो परेशान है कि यार ये बच्चे अपने बाप से कब मिलेंगे, वो इन चीज़ों के लिए परेशान है। और यहाँ पर एक अलग माहौल बनाया गया इसलिए कि लोग इस केस से बेजार हो जाएं, पीछे हट जाएं, और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं देना चाहूँगा, जो मेन लोग हैं इस केस के अंदर, इस वक्त उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस किस्म का जो रायता फैला हुआ है उसको ख़त्म करें। बाकी जो हमारे हक़ाइक़ हैं वो हम इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जो चीज़ें हैं, ये किस तरह केस को ख़राब किया गया, इसको हाईजैक किया गया, इसको कौन कौन से लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हुए और किस तरफ इसको मोड़ा गया पूरे के पूरे। इसमें बड़े लोगों के नाम हैं और वो हम सामने लाएंगे और सबूतों के साथ ये सारी चीज़ें हम सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि 3-4 माह पहले ये काम कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर आस्ता आस्ता आस्ता, जिसको जहन साजी कहते हैं, वहाँ से बनना शुरू हुई और फिर उसके बाद उसका अंजाम आप लोगों के सामने है। तो आप मोमिन सर के साथ ज़रूर रहें, अपने वीलॉग्स बनाएं, अपने लाइव्स करें और गुलाम हैदर के बच्चों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहें जिस मकसद के लिए आए थे। ये प्लांटेड लोग हैं, इनसे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, वहाँ पर भी सनातनी बहन भाई हैं और हिंदुस्तानी बहन भाई हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो आप लोगों को बताने के लिए मैंने बताई है कि प्लीज़ कभी भी किसी की कंट्रोवर्सीज में पढ़ के किसी एक दो लोगों के लिए जो है वो आप किसी को भी बदनाम ना करें। ये सारी बातें 1947 की हैं। ये अभी जो लोगों के माइंड सेट हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे वो पाकिस्तानी लोग हों चाहे वो इंडियन बहन भाई हों। तो ये जो सारी बातें हैं ये 1947 से पहले की सारी बातें हैं। तो ये दोबारा इनको रिन्यू करके पेश करना और सारा कुछ करना, तो इसका ख़ास एक मकसद है और कुछ भी नहीं होगा। लोग पीछे हट जाएंगे, आवाज़ उठना बंद हो जाएगी और एक नेगेटिव जो साइड है गुलाम हैदर के हवाले से वो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ ये पहुँचाना चाहते हैं, बल्कि अब तो पहुँच भी गई होगी, क्योंकि हम तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वो अपना टारगेट अचीव करने में हासिल हो गए जो उन्हें चाहिए था। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोनों तरफ के जितने भी बहन भाई हैं हमारे, के खुदा के लिए अगर एक बंदे में माफ़ करने की ये सलाहियत या ताकत नहीं है, माफ़ करने वाला बहुत ताकतवर इंसान होता है, तो आप अगर दूसरे को ख्याल नहीं है तो कम से कम आप ख्याल कर लें। जब दोनों अगर एक तरह के हो ना तो वो वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। 10 गालियाँ इधर से निकलती हैं, 50 उधर से निकलना शुरू हो जाती हैं, 60 इधर से निकलती हैं, 100 उधर से। तो ये तो आप लगे रहें, सारी ज़िंदगी लगे रहें, देते रहें। तो किसी एक जगह पे नर्म दिली आपको दिखानी पड़ेगी, आपको माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अफसोस तरीन बात यह है कि मुसलमान भाई भी आपस में एक दूसरे को है इतना मतलब बुरा भला कह रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। तो मत फैलाएं, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी गंदी लैंग्वेज से आपका जो एक आपका किरदार है वो गिरता है लोगों की नज़रों में, और कुछ भी नहीं। वीलॉग तो आप कर लेते हैं, लाइव भी आप कर लेते हैं, लेकिन लोग आपके मुतालिक क्या सोच रहे हैं ये सोचें। आप अपने मुतालिक क्या सोच रहे हैं ये ना सोचें, ये सोचें कि लोग आपके मुतालिक क्या सोच रहे हैं। तो बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये जो एक प्रोपोगंडा है 4-5 माह से चला है, कोई नए नए लोग शामिल हुए हैं, उन्होंने आके गंदगी फैलाना शुरू की और वो ऐसे लोग थे, ऐसे बोलने वाले लोग प्लांट किए गए
कि जब वो लाइव में आते थे तो लोग जान बचा के भाग जाते थे कि भाग जाओ, क्योंकि इनके मुंह को तो कुछ भी है, कुछ भी बोल देंगे। इनको क्या पता इज्जत क्या चीज़ होती है, इनको क्या पता किरदार क्या चीज़ होती है, इनको क्या पता कि इंसान की शख्सियत क्या होती है। तो ऐसे लोग दाखिल हुए इस केस के अंदर कि लोगों ने अपनी जान बचा के भागना शुरू कर दिया और एंड आपके सामने है। और अफसोसनाक बात यह है कि आज भी वो जनाब सच्चे सवितरे बन के और बड़े मासूम बन के आ जाते हैं। ये कमाल है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।